लास्ट एपिसोड में हमने डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये कैलकुलेट किया था। आज हम किसी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यदि कोई पॉइंट है, सपोज P है, तो उस पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये हमको निकालना है। तो आज का स्टार्टिंग टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑन डाइपोल। सपोज AB डाइपोल है, इसका मिड पॉइंट M है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट P है। यहाँ पे -q चार्ज A पर और B पे +q चार्ज है। अब हमको इन दोनों चार्ज के कारण, अल्टीमेटली इस डाइपोल के कारण, इस पॉइंट P पे फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। सपोज इसका मिड पॉइंट से डिस्टेंस जो है पॉइंट P का वो स्मॉल r है और लेंथ ऑफ डाइपोल L + L मीन्स 2L है। डायग्राम से स्पष्ट है कि चूंकि ये पॉइंट P जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है इस AB का, अर्थात A से P का डिस्टेंस और B से P का डिस्टेंस सेम होगा और हम इन दोनों डिस्टेंस को जो कि सेम है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको MP को R लिया हुआ है और AM और BM इन दोनों का जो लेंथ है वो L है, टोटल लेंथ 2L है। तो AP को हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें इन ट्रायंगल PMA, तब हमको मिलेगा PM² + MA², इट मीन्स R² + L²। सिमिलरली PB इक्वल आल्सो R² + L²। अब -q चार्ज के कारण P पर जो इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन P से A की ओर होगा, क्योंकि हम यहाँ यूनिट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इमेजिन किए हुए हैं फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, और +q चार्ज के कारण जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो B से P की ओर होगा। मान लेते हैं कि ये जो एंगल है PBM या PBA ये थीटा है। PBA जब थीटा है तो ये जो एंगल है PBPM वो 90 - थीटा होगा। और सिमिलरली एंगल APM भी 90 - थीटा होगा। अब यदि इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल हम निकालना चाहें, सपोज APS, तो एंगल APS इक्वल 180 ये जो एंगल है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 है। 180 में हम इतना प्लस इतना माइनस कर दें तो हमको एंगल APS प्राप्त हो जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि 180 में हमको 90 - थीटा + 90 - थीटा ये माइनस करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 180 - 180 + 2 थीटा, इट मीन्स इक्वल 2 थीटा। इसका मतलब यह है कि एंगल APS 2 थीटा होगा। अब P पर -q चार्ज के कारण इंटेंसिटी क्या होगा ये हमको पहले कैलकुलेट करना है। नाउ इंटेंसिटी एट P ड्यू टू -q चार्ज, at P due to -q charge।
E1 से, या सपोज मान लेते हैं E1 है, E1 इक्वल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP स्क्वायर। इसका मतलब है कि Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। AP का वैल्यू हमने रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पुट किया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होने के बाद हमको R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्राप्त हुआ। ये सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज E2 से इक्वल हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP स्क्वायर। नाउ BP इक्वल रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि BP का वैल्यू यहाँ रखने पर हमको मिलेगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। स्पष्ट है, ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है कि E1 और E2 दोनों सेम हैं, अर्थात दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। अब ये हमको ऊपर मिटाना होगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है कि E1 इक्वल E2 इक्वल E, मान लेते हैं अपन कि दोनों E के इक्वल है। अब हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी E डैश इक्वल रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P E डैश, देन E डैश इक्वल is E dash, then E dash equal root of E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 cos 2 theta। सिंस E1 एंड E2 दोनों सेम हैं और मान लिया है कि अब ये E के बराबर है, तब E1 और E2 के जगह में E रखने पर हमको प्राप्त होता है E डैश इक्वल रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 2 theta। दिस implies that E डैश इक्वल E into root of 2 plus 2 cos 2 theta equal root 2 E root 2 root of 1 plus cos 2 theta। Implies that E dash equal
√2 e into √2 cos theta. Since 1 plus cos 2 theta equal 2 cos square theta. This implies that e dash equal 2e cos theta. चाहे तो आप साथ साथ नोट करते चल सकते हैं। हमको फिर से ऊपर का हिस्सा मिटाना पड़ेगा, तभी हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। Now put E equal Q upon 4 pi epsilon naught R square plus L square and cos theta equal in triangle ORR in triangle BPM दोनों से किसी भी ट्रायंगल से cos थीटा का वैल्यू फाइंड करें, हमको सेम ही मिलेगा। तो cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मीन्स L अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स BP, इट मीन्स L अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। We have intensity E dash equal 2 into Q upon 4 pi epsilon naught R square plus L square into L upon root of R square plus L square. After simplification we get E dash equal 2QL upon 4 pi epsilon naught R square plus L square whole raised to the power 3/2. Put dipole moment 2QL equal P. Dipole moment 2QL equal P. We have E dash equal P upon 4 pi epsilon naught R square plus L square whole raised to the power 3/2. तो ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में यदि कोई पॉइंट P है जिसका डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस R है, उस पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी E डैश P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर 3/2 से दिया जाएगा। अब यदि डाइपोल बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम L को R के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल मान लें, फिर से ऊपर का हिस्सा हमको साफ करना होगा। If L less than R, then we take L equal 0. Hence, intensity for small dipole, very small dipole, we get E dash equal P upon 4 pi epsilon naught R square whole raised to the power 3/2. After simplification we get P
अपॉन 4πε0 r रेज़ टू द पावर 3। यदि डाइपोल बहुत छोटा है तो उसके कारण किसी इक्वेटोरियल लाइन पे यदि कोई पॉइंट है तो वहाँ पे इंटेंसिटी P/4πε0 r³ से दिया जाएगा। अब हमको स्मॉल या शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो बहुत छोटा डाइपोल है, बहुत छोटा डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे यदि एक्सियल पोजीशन पे है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q/2P/4πε0 r³ से दिया जाता है। और यदि वो इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पे है तब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाई P/4πε0 r³। अब हम एक इस छोटे डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे हमको फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मान लेते हैं ये स्मॉल डाइपोल है जिसका -q चार्ज इधर और +q चार्ज ये रखा हुआ है। ए पे -q चार्ज है, बी पे +q चार्ज है। अब हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। माने P का डायरेक्शन जो होगा वो -q से +q की ओर होगा। अब हमको इस पॉइंट P पे जिसका मिड पॉइंट से डिस्टेंस r है और जो डाइपोल से थीटा एंगल बनाते हुए एक स्ट्रेट लाइन जिसका डिस्टेंस मिड पॉइंट से r है स्थित है, प्लेस्ड। इट मीन्स पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज गिवन बाय r थीटा। अब हमको P को दो डायरेक्शन में डिवाइड करना है। P का डायरेक्शन है फ्रॉम A टू B। P को हमको इस OP और OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको डिवाइड करना है। तो OP के डायरेक्शन में इसका जो वैल्यू होगा वो P cos थीटा होगा और OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मीन्स इस डायरेक्शन में P sin थीटा होगा। अब यदि हम P cos थीटा जो है वो डाइपोल का R के डायरेक्शन में मीन्स OP के डायरेक्शन में कंपोनेंट है और P sin थीटा जो है पॉइंट P पर OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट है। अब इन दोनों के कारण अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं डाइपोल मोमेंट को। अब यदि हम P cos थीटा एक डाइपोल की तरह लें, P cos थीटा जो है एक ऐसे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है जिसके एक्सियल पॉइंट एक P जो है जिसका एक्सियल पोजीशन पे है। तो P पर फर्स्ट इंटेंसिटी एट P ड्यू टू dipole having dipole moment P cos theta is given by E1 equal 2P cos theta upon 4πε0 r³। यहाँ 2P cos थीटा अपॉन 4πε0 r³ इसके लिए इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो डाइपोल है बहुत ही शॉर्ट डाइपोल है, बहुत छोटा है और बहुत छोटे डाइपोल के किसी एक्सियल पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला जो होता है
वो 2p/4πε0 RQ होता है। यहाँ 2p p के स्थान पे हमने p cos थीटा लिया हुआ है। सिमिलरली इंटेंसिटी at P due to dipole having dipole moment P sin theta is given by E2 से इक्वल P sin थीटा अपान 4πε0 RQ। अब यहाँ यदि पॉइंट P को हम P sin थीटा, ये डायरेक्शन भी P sin थीटा होगा, तो इस डाइपोल के, इसको यदि एक डाइपोल माने जिसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है, तो P जो है इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है। और हम जानते हैं कि बहुत शॉर्ट डाइपोल के किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यदि कोई पॉइंट P है तो उस पर फील्ड इंटेंसिटी P/4πε0 RQ से दिया जाता है। यहाँ P के स्थान पे P sin थीटा है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है उस डाइपोल का P sin थीटा है। अब इन दोनों डाइपोल मोमेंट के बीच का डायरेक्शन 90 है। हमको रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। नाउ रिजल्टेंट लेट resultant intensity is E. Then E equal root of E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 cos 90, बट cos 90 इक्वल 0 होता है। इसका मतलब है E इक्वल रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब E1 और E2 का वैल्यू पुट करने पर हम पाते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2, of E1 and E2 we have E equal root of 4p square cos square theta upon 4πε0 RQ whole square plus p square sin square theta upon 4πε0 RQ whole square. After simplification we have, इसमें कुछ कॉमन है, p स्क्वायर कॉमन है और 4πε0 RQ होल स्क्वायर कॉमन है। उसको रूट से बाहर करने पर यह हो जाएगा p अपान 4πε0 RQ अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दिस implies that E equal P upon 4πε0 RQ रूट ऑफ, इसमें का एक cos स्क्वायर थीटा और ये प्लस sin स्क्वायर थीटा को 1 लिख लेते हैं, तो ये मिलेगा हमको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये
छोटे या स्मॉल या शॉर्ट डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट जिसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है पर रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। यहाँ हम थीटा का डिफरेंट वैल्यू रख के दोनों पोजीशन पे हम फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। सपोज हमको इस स्मॉल डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे हमको फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो स्पष्ट है एक्सियल पॉइंट माने पॉइंट यहाँ होगा और ये जो एंगल है थीटा उसके लिए 0 होगा। तो एक्सियल पॉइंट पे यदि इंटेंसिटी निकालना है तो थीटा का वैल्यू 0 रख दो। 3 + 1 4, 4 का रूट 2 मीन्स 2p/4πε0r3, जो कि एक्सियल पोजीशन पे छोटे डाइपोल के कारण फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। अब यदि हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, यदि डाइपोल बहुत छोटा है तो थीटा का वैल्यू 90 रख दो, क्योंकि ये थीटा का वैल्यू जब 90 लेंगे तो हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वो पॉइंट मिल जाएगा। थीटा का वैल्यू 90 रखें तो cos 90 0 होता है, इस तरह से √1 मीन्स 1। तब वहाँ जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इंटेंसिटी E होगा वो p/4πε0r3 से दिया जाएगा। अब यदि इन दोनों का रिजल्टेंट है वो p cos थीटा से सपोज अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा let alpha be the angle between resultant and E1, then tan alpha equal E2/E1 equal p sin theta divided by 4πε0r3 whole divided by 2p cos theta upon 4πε0r3। सिंप्लीफिकेशन से हमको मिलता है tan अल्फा इक्वल 4πε0r3, 4πε0r3 कैंसल आउट, p कैंसल आउट, इक्वल हाफ sin थीटा अपॉन cos थीटा मीन्स tan थीटा। इस तरह से रिजल्टेंट जो है E के साथ कितना एंगल बना रहा है हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह के डेरिवेशन के लिए, जो कि किसी भी फार्मूला डेरिवेशन को मैथमेटिक प्रॉब्लम की तरह डेराइव किया जा रहा है, जानने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। आप देखेंगे तो आपको नया नया आइडिया मिलेगा, ऐसा लगेगा कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। मतलब देयर इज़ नो डिफरेंसेस बिटवीन मैथ्स एंड फिजिक्स। और यदि ऐसा हो गया, इसका मतलब यह है कि आपको फिजिक्स में अच्छी पकड़ हो गई, तो ये तभी संभव है जब मैथ्स में अच्छी पकड़ हो। वैसे मैं मैथ्स का भी अब रेगुलर 1-1 घंटे का वीडियो डालूंगा, जिसमें एक ही प्रॉब्लम को हल करने के अनेक तरीके बताए जाएंगे और तुम एक ही समस्या को जितने प्रकार से सोचोगे उतना ही उसका हल संभव है। अर्थात आप यदि सभी फार्मूला डेरिवेशन को अपने ढंग से डेराइव करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आप देखोगे तो आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि समय समय पे आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि समय पे आपको जो भी मैं नया कोई वीडियो डालता हूँ या नया कोई
फार्मूला डेरिवेशन का टेक्निक देता हूँ वो आपको समय पे तत्काल मिल जाएगा और आप सही समय पे पढ़ पाएंगे और आपका एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम की तैयारी सुचारू रूप से हो सकेगा। मेरा ये कहना है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे करिए कि एग्ज़ाम के समय में आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का टेंशन ना हो कि मैंने ये नहीं पढ़ पाया, मेरे से ये छूट गया, या इसका डेरिवेशन कैसा होगा मैं नहीं देख पाया हूँ तो वहाँ आएगा तो मेरे से नहीं बनेगा। इस टाइप का कंडीशन नहीं होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब फिजिक्स के जितने भी फार्मूला डेरिवेशन हैं उसको यदि फंडामेंटल क्लियर हो तो अपने हिसाब से डेराइव कर सकें।